हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं लेकर आया हूं आपके सामने आपका सेक्शनल टेस्ट नंबर तीसरा, जो कि हुआ है 2023 में 14 जुलाई की शिफ्ट थर्ड। ठीक है, आपका पहले नंबर का क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर पहला हमारा बोल रहा है, विराट कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 days एंड डेनियल इज 60% मोर एफिशिएंट देन विराट टू कंप्लीट द सेम वर्क, फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय डेनियल टू कंप्लीट द वर्क। ठीक है, कह रहा है विराट अगर अकेला होता तो 30 दिन में सारा का सारा वर्क खत्म कर देता। विराट इंटू विराट की टाइम, विराट भी का मतलब है विराट की एफिशिएंसी इंटू टाइम इज इक्वल टू वर्क। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है डेनियल इज 60% मोर एफिशिएंट देन विराट। एक डेनियल है और एक विराट है, तो इन लोगों की जो एफिशिएंसी की बात हो रही है, सो कह रहा है डेनियल इज 60% मोर एफिशिएंट। डेनियल कितना है? 60% ज़्यादा है। 60% की फ्रैक्शन हमारी 3/5 होती है। अब डेनियल किससे ज़्यादा है? विराट से ज़्यादा है ना, तो विराट की होगी नीचे वाली वैल्यू और ज़्यादा होके हो जाएगी डेनियल की। मतलब हम क्या करेंगे, जिससे कंपैरिजन होता है वो हमारा नीचे आ जाता है, जितना ज़्यादा होगा उतना हम ऊपर वाले जोड़ के यहाँ मेंशन कर देंगे। ठीक है, डेनियल की एफिशिएंसी 8 है और विराट की एफिशिएंसी आपकी 5 यूनिट है। अब 5 उठा के यहाँ पटक दो, आपका वर्क निकल के आ जाएगा 35 जा 150। आपका वर्क कितना आ गया? 150। आगे सुनो, फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय डेनियल टू कंप्लीट द वर्क। हमें क्या करवाना है? टाइम निकालना है और पूरा का पूरा वर्क डेनियल से करवाना है। हमारा वर्क है कितना? 150। किससे करवाना है? डेनियल से करवाना है। डेनियल की एफिशिएंसी कितनी है? 8 है। हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? वर्क अपॉन एफिशिएंसी, ऊपर नीचे वर्क नीचे एफिशिएंसी। वर्क कितना आया? 150। डेनियल से करवाना, डेनियल की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 8। ठीक है, अब ये 2 से कट रहा है, 2 से काट दो 75 टाइम्स और 2 से कट जाएगा 4 टाइम्स। किस ऑप्शन में नीचे 4 है? ऑप्शन नंबर दूसरे में 4 है और किसी में है ही नहीं 4, तो वही हमारा आंसर हो गया। अब काट के देख लो यहाँ पे, 4 से काटोगे 4 बन जा 4, 4 बन जा 4, आपका 3 बचेगा 35 हो जाएगा, 4 8 जा 32, आपका बचेगा 3/4। ये आ गया आपका आंसर 18 3/4। क्वेश्चन तो हमारा वहीं खत्म हो गया था जब आपका यहाँ पे 4 आ गया था। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा, द एवरेज ऑफ द 36 नंबर्स फाउंड टू बी 45, लेटर इट वाज डिटेक्टेड दैट 84 वाज मिसरीड एज 48, देन फाइंड द करेक्ट एवरेज ऑफ द गिवन नंबर। कह रहा है 36 लोगों का जो औसत है वो 45 है। ये पाया गया कि 84 की जगह गलती से 48 पढ़ दिया, नहीं सॉरी, एक मिनट, कह रहा है 84 को गलती से 48 पढ़ लिया, सही बात है। दी गई संख्याओं का सही औसत क्या है? ठीक है, हाँ सुनो, देखो 36 संख्याओं का जो एवरेज है या जो औसत है वो तुम्हारा कितना है? 45 है, 45 है। 84 को गलती से 48 पढ़ लिया, मतलब पढ़ना था 84 लेकिन पढ़ क्या लिया तुमने? 48 पढ़ लिया, 48 पढ़ लिया। तुमने कितना कम पढ़ा? तुमने पढ़ा 36 कम। तो तुमने गलती क्या कर दी कि सामने वाले को तुमने गलत नंबर दे दिए। मतलब नंबर देने थे उसको 84 लेकिन आपने दे कितने दिए? 48। आपने गलती करी ना, कम दे के। गलती सुधारोगे कैसे? कि भैया उसको वापस कर दो 36 नंबर, उसको ज़्यादा दे दो 36 नंबर, तो तुम्हारा सब सही हो जाएगा। ठीक है, जब ये 36 नंबर आप पूरे के पूरे ग्रुप में जोड़ने जाओगे यहाँ पे, तो 36 एक्स्ट्रा आ रहे हैं इस ग्रुप में जुड़ने के लिए। तो 36 रुपये जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं वो सभी के सभी लोगों में बढ़ जाएंगे। किन लोगों में बढ़ जाएंगे? 36 के 36 लोगों में बढ़ जाएंगे। क्या दे रखा था? 36 लोगों का एवरेज था 45। बाहर से हमें 36 रुपये इस ग्रुप में ऐड करने हैं। इस ग्रुप में हमें 36 रुपये ऐड करने हैं। कितने लोगों में करने हैं? 36 लोगों में। हर किसी को कितना कितना मिल जाएगा? हर किसी को 1-1 रुपये और मिल जाएगा। तो जो एवरेज तुम्हारा 45 था वो एक जुड़ के तुम्हारा 46 निकल के आ जाएगा। आपका नया एवरेज 46 आ गया। ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा? साइन 23 इज इक्वल टू a/b। कह रहा सेक 23 और साइन 67 बताओ। यहाँ देखो एक ट्रायंगल बनाओ, उसमें यहाँ पे लिखो 90 डिग्री, इस एंगल को बना दो 23 डिग्री,
तो ये वाला तुम्हारा कितना हो जाएगा, ऑटोमेटिक ही 67 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सारी के सारे इंटरनल एंगल का जो सम होता है वो तुम्हारा 180 होता है। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू होता है P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। ठीक है, जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है A अपॉन B, मतलब परपेंडिकुलर दे रखा है हमको A और हाइपोटेनस दे रखा है हमें B। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि बताओ बेस क्या होगा। आपको पाइथागोरस थ्योरम आती है, पाइथागोरस थ्योरम से ये जो बेस आपका है वो निकल के आ जाएगा आपका B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। ठीक है, आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, देखो ऐसे हमें मान चलो ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है आपकी, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। ए बी हमें कितना दे रखा है, ए दे रखा है, हम ए का स्क्वायर लिख देंगे। बी सी हमें निकालना है तो बी सी को बी सी लिखा रहे हैं, इज इक्वल टू ए सी हमें बी दे रखा है तो ए सी को लिख देंगे हम बी का स्क्वायर। ठीक है, बी को आप इस तरफ ले आओ तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका बी सी का स्क्वायर। जब आप स्क्वायर को हटाओगे तो यहाँ क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। मेरे से मिस्टेक हुई है थोड़ा सा, यहाँ करेक्शन है, करेक्शन है, करेक्शन है, करेक्शन है, करेक्शन है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम बी सी को तो यहीं रखेंगे, अपने ए स्क्वायर को उस तरफ ले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सेक 23 डिग्री माइनस साइन 67 डिग्री, हमें ये निकालना है। ठीक है, अभी देखो सेक 23, अब सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, देखो आपका सेक मैं दिखाऊं आपको, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, यही पढ़ा है हमने। ये जो P अपॉन H है ये होता है आपका साइन थीटा, ये जो आपका B अपॉन H है ये होता है आपका कॉस थीटा, और जो आपका P अपॉन B है ये होता है आपका टेन थीटा। ठीक है, इसी के आप उल्टे कर दोगे, यदि आप इसके उल्टे कर दोगे तो आ जाएगा आपका साइन का, जैसे P अपॉन H है, अगर आप H अपॉन P लिखोगे, जैसे ये कर दोगे हिंदुस्तान हरा भरा और पाकिस्तान भूखा प्यासा, तो जो आपका साइन था वो चेंज होके हो जाएगा अभी आपका कॉसेक, जो आपका कॉस था वो हो जाएगा आपका सेक, जो आपका टेन था वो हो जाएगा आपका कॉट, इसी के उल्टे होते हैं। ठीक है, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो सेक 23 के सामने इसका हाइपोटेनियस कौन है, हाइपोटेनियस तो आपका बी है। ठीक है, बी लिख दो अपॉन बी अपॉन हाइपोटेनस तो आपका क्या हो गया, बी हो गया, सो बी लिख दिया। बेस कौन है इसका, इसका बेस कौन है, ए रहा, क्या नाम है इसका, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस साइन 67, ए रहा साइन 67 के जो सामने होगा वही परपेंडिकुलर होगा। क्यों, साइन थीटा कहता है P अपॉन H, क्या कहता है P अपॉन H, तो जो 67 के सामने होगा वो परपेंडिकुलर बन जाएगा। अब सो वो हो जाएगा तुम्हारा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन H कौन है तुम्हारा, B का B है। ठीक है, अभी हम इसको सॉल्व कर देंगे, ये चीज़ यहाँ जाएगी सो हो जाएगी बी स्क्वायर, ये वाली चीज़ यहाँ जाएगी तो इसका मल्टीप्लाई तो स्क्वायर चढ़ जाएगा, स्क्वायर से आपका रूट कट जाएगा, सो यहाँ निकल के आएगा बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का बी कट जाएगा, वो एक आएगा हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, देखो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट। अब हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है इन एन इलेक्शन बिटवीन तीन कैंडिडेट के बीच में इलेक्शन हो रहा है, अर्जुन है, भास्कर है और सरल है। कंटेस्टेड फॉर अ पोस्ट, एक पोस्ट की दोनों सारे के सारे लड़ रहे हैं। अर्जुन गॉट 50% वोट्स मोर देन सरल। यहाँ देखो अर्जुन और सरल, कह रहा है अर्जुन को सरल से 50% ज़्यादा वोट मिले एंड सरल गॉट 2% वोट्स लेस देन भास्कर। लेकिन अगर तुम भास्कर की बात करोगे तो सरल को भास्कर से 2% कम वोट मिले, यही बात है कि नहीं। देखो मेरी बात सुनो, अब तुम मान के चलो भास्कर को मिले 100 वोट, उससे 2% कम मिले, मतलब इसको कितने मिले 98।
अर्जुन को इससे सरल से 50% ज़्यादा वोट मिले हैं। अर्जुन को सरल से 50% ज़्यादा वोट मिले हैं, तो इसका 50% कितना निकल के आएगा? 49 निकल के आएगा। आप इसमें 49 ऐड कर दो। इसका 50% कितना होगा? 49 होगा। 49 आप इसमें ऐड कर दो तो तुम्हारे कितने आ जाएंगे? तुम्हारे आ जाएंगे 147। बोलो ठीक है? ठीक है, आगे आ जाओ। फिर कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द वोट्स ऑफ भास्कर एंड सरल इज 1296। भास्कर के और सरल के दोनों के वोट का अगर हम यहाँ पे x लगा दें तो हमारे 2x की वैल्यू क्वेश्चन में कह रहा है दोनों का डिफरेंस कितना है? 1296 है। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16। x की वैल्यू आएगी 648। व्हाट इज द हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द वोट्स ऑफ द अर्जुन एंड भास्कर। कह रहा है हाफ किसका? अर्जुन का और भास्कर के वोट का आधा बताओ कितना होगा। तो यहाँ सुनो फिर मेरी बात। ए की वैल्यू हमारी 147x है, हम लिख देंगे 147 इंटू हमारी x की वैल्यू कितनी थी? 648 माइनस बी हमारा 100x है, हम लिख देंगे 100 इंटू 648। दोनों में से 648 हम बाहर कॉमन निकाल लेंगे। सो हमारे आ जाएंगे 648 बटे 2। फिर अंदर क्या बचेगा? 147 माइनस 100, 147 माइनस 100। तो इसमें से जब माइनस करोगे तो क्या बचेगा? 47 बचेगा। सो देखो यहाँ पर ध्यान से 47 इंटू इसका इसमें काट दो, 2 3 जा 2 जा 4 जा, हमारा ये निकल के आएगा कि नहीं आएगा? अब तुम देखो पीछे 7 4 जा 28 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो पीछे 8 आना चाहिए। 8 हमारे किस किस ऑप्शन में दे रखा है? 8 दे रखा है हमारे पहले में, दूसरे में और चौथे के अंदर। अब हमें डिसाइड ये करना है पहले ऑप्शन के हिसाब से हमारा 3000 के आसपास आना चाहिए, बी में 13000 और डी ऑप्शन में 15000। अब सुनना मेरी बात, मान के चलो ये 50 होते और ये होते तुम्हारे 300, तो 50 का अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके 15000 रुपये आएंगे। इसका मतलब ये है कि इसका आंसर तुम्हारा 15000 के आसपास आना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। देख लो आप, तो आपका आ जाएगा 15228 इज योर करेक्ट आंसर। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 5। 7 + 30 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 6 + 6 + 7 क्या होगा? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमने बोर्ड मास देख रखा है। बोर्ड मास कहता है सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो। तो 7 + 30 डिवाइडेड बाय 6 माइनस ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो 12 निकल के आएगा और प्लस के दे रखे हैं 7। 6 से काटोगे 5 बार कट जाएगा। ठीक है, 7 और 5 12 होते हैं, 12 से 12 कैंसिल, बचे 7। आंसर आ गया आपका 7, ऑप्शन नंबर दूसरा। सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कह रहा है? इन एन ऑफिस अ टाइपिंग वर्क कैन बी फिनिश्ड बाय मोनिका इन 6 आवर्स, अनीता इन 8 आवर्स एंड मंजू इन 5 आवर्स अलोन। हाउ मच टाइम विल दे टेक इफ दे वर्क टुगेदर। सभी मिलकर काम करें तो कितने दिन में ख़त्म करेंगे? देखो, मोनिका ले रही है 6 आवर, अनीता ले रही है आपकी 8 आवर और मंजू ले रही है आपके कितने क्या बोलते हैं 5 आवर। ठीक है, ये मोनिका है, मंजू। यहाँ देखो, इनका अपन एलसीएम निकाल लेंगे। अपना एलसीएम इसका कितना आएगा? 120 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है 120। 60 नहीं आ सकता है पर 120 जरूर आ जाएगा। आप 6 से काटोगे 20 बार कट जाएगा, 8 से काटोगे 15 बार कट जाएगा और 5 से काटोगे 100 बार कट जाएगा। कितनी बार? 24 बार। ठीक है, कह रहा है पूरा का पूरा वर्क तीनों से मिलके करवा दो। तो टाइम निकालना है। टाइम इक्वल टू क्या होता है? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है? 120। किससे कराना है? तीनों से कराना है। तीनों की एफिशिएंसी यहाँ पे आप जोड़ के लिख दो। अब हम इनकी एफिशिएंसी को जोड़ देंगे तो 20 और 20 हो गया 40 और 10 कितने हो गए? 50 और 9 कितने हो गए? 59। कितना आ जाएगा? नीचे आ जाएगा 59। किस ऑप्शन में 59 है? ऑप्शन नंबर पहले में और ऑप्शन नंबर दूसरे में। 59 2 जा कितने होते हैं? 118। रिमाइंडर कितना बचेगा? 2। सो हो जाएगा आपका 2 2 5 9। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में ऑप्शन नंबर पहला हमारा क्या कह रहा है? इसमें हमें ये बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर हमारा पहला कह रहा है इफ अ कॉर्ड इज एक्सटेंडेड आउटसाइड द सर्कल ऑन द बोथ एंड्स देन इट इज कॉल्ड सेकेंड। यहाँ देखो, यदि कोई एक ऐसी लाइन जो तुम्हारी कॉर्ड थी उस कॉर्ड को अगर तुम बाहर की तरफ बढ़ा दोगे तो क्या वो सेकंड बन जाएगी? हाँ, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को बीच में से काट के बाहर निकल जाती है, इस लाइन को हम सेकंड ही कहते हैं। ये बिल्कुल सही बात है।
टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द सर्कल एट अ पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट। क्वेश्चन कह रहा है जहां पर टेंजेंट मिलता है क्या वहां पर रेडियस जो आप गिराते हो वो 90 डिग्री का बनता है? बिल्कुल सही बात है, हाँ बनता है। क्वेश्चन कह रहा है अ लाइन विच इंटरसेक्ट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड टेंजेंट। मतलब एक ऐसी लाइन विच इंटरसेक्ट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल के दो पॉइंट को मिला दे, क्या उसको टेंजेंट कहते हैं? नहीं, उसको तो कॉर्ड कहते हैं। टेंजेंट इज अ लाइन टचिंग ओनली वन पॉइंट ऑफ द सर्कल। टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को इस पॉइंट पर टच करती है। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर 3 इज योर इनकरेक्ट, मतलब थर्ड वाला आंसर हो जाएगा आप इस क्वेश्चन के हिसाब से। अब हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 8। एज एफिशिएंसी इज ट्वाइस दैट ऑफ बीस, मतलब ए की जो एफिशिएंसी है वो बी के मुकाबले क्या है? दोगुनी है। क्या है? एफिशिएंसी। ठीक है। ए कैन वर्क ओनली फॉर 8 आवर्स अ डे वाइल वी वर्क फॉर 12 आवर्स अ डे। मतलब ए जो है वो एक दिन में 8 घंटे काम करता है और बी एक दिन में 12 घंटे काम करता है। इफ़ ए कैन फिनिश अ वर्क इन 12 डेज, अगर ए जो है वो 12 दिन में सारा का सारा काम खत्म कर दे, इन हाउ मेनी डेज कैन बी फिनिश द सेम वर्क। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए अकेला काम करता रहे तो एक कितने घंटे तक काम कर रहा है? 8-8 घंटे तक काम करता है। कितने दिन तक करा इसने काम? इसने काम करा तुम्हारे 12 दिन तक काम करा। सो इसने पूरा का पूरा काम खत्म कर दिया। ए है ए की एफिशिएंसी, ए है ए का पूरा टाइम। ए एक दिन में काम करता है 8 घंटे, तो 12 दिन में कितना काम करेगा? 12 दिन तक करता रहेगा 8 घंटे 8 घंटे 8 घंटे, ऐसे करके तुम्हारा टाइम आ जाएगा। ठीक है। ए की एफिशिएंसी हमारी 2 है, हम ए की एफिशिएंसी रख देंगे, इस पूरे का मल्टीप्लाई मारेंगे, हमारा टोटल वर्क आ गया। हमारा टोटल वर्क कितना आ गया? हमारा टोटल वर्क कितना आ गया? इस टोटल वर्क को हमें किससे करवाना है? इस टोटल वर्क को करवाना है हमको बी से। और बताना है, बताओ कि बी को कितने डे लगेंगे, दिन कितने लगेंगे। तो देखो टाइम इज इक्वल टू होता क्या है? टाइम इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क हमें कितना करवाना है? तो वर्क है हमारा 2 × 8 × 12। अब बी की कार की एफिशिएंसी कितनी है? तो बी की एफिशिएंसी है 1, लेकिन इस एफिशिएंसी के साथ वो हर दिन आपका 12-12 घंटे काम कर रहा था। बोलो कर रहा था कि नहीं कर रहा था? तो बी की एफिशिएंसी ओनली 1 नहीं आएगी, उसकी संग में 12 का भी मल्टीप्लाई होगा। 12 से 12 कट जाएगा, 8 दूनी 16, मतलब 16 दिन आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट। अब हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 हमारा क्या कह रहा है? दो फ्रेंड हैं पी एंड क्यू साइमल्टेनियसली स्टार्ट रनिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक में जा रहे हैं। मतलब एक सर्कुलर ट्रैक है, ऐसे सेम पॉइंट से, एक ही पॉइंट से दोनों के दोनों जा रहे हैं पी और क्यू। ठीक है। दे रन इन द सेम डायरेक्शन, और दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। पी रन कर रहा है 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से और क्यू रन कर रहा है बी मीटर पर सेकंड की स्पीड से। इफ दे क्रॉस ईच अदर एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट ऑन द सर्कुलर ट्रैक, कह रहे हैं इन दोनों का जो मीटिंग पॉइंट है वो एग्जैक्टली 2 जगह है। मतलब पूरे सर्कुलर ट्रैक में पी और की क्यू जो है सिर्फ 2 ही जगह मिलते हैं, वो जगह कहीं भी हो सकती है, कोई फिक्स नहीं है। फिर कह रहा है एंड बी इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, और जो बी है वो जो है वो नेचुरल नंबर है, लेकिन वो कम है किससे? 6 से। तो वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकती है, 5 भी हो सकता है, लेकिन 6 नहीं हो सकता क्योंकि लेस देन 6 बोला है हमसे। हाउ मैनी वैल्यूज कैन बी टेक, कह रहा है बी की कितनी वैल्यू हो सकती हैं, मतलब बी कितनी वैल्यू ले सकता है। मतलब ऐसा हो सकता है क्या कि 2 वैल्यू आ जाएं, ऐसे हो सकता है कि 3 वैल्यू आ जाएं बी की, ऐसा हो सकता है कि तुम्हें पूरी की पूरी 5 की 5 वैल्यू आ जाए क्यू की या फिर बी की। ठीक है। हाँ सुनो क्या होता है, पहले मैं आपको ये समझा दूं कि मीटिंग पॉइंट क्या होता है। जैसे मान चलो पी है, पी जा रहा है इस तरफ 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, क्यू जा रहा है इसी तरफ 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अब मैंने मान लिया बी की स्पीड 1 है, ठीक है। तो देखना माना बी की जगह 1 है, पूरा का पूरा ट्रैक मान लो 6 मीटर का दे रखा है। एक बंदा भाग रहा है 6 की स्पीड से, एक बंदा भाग रहा है मान के चलो 1 की स्पीड से। 1 सेकंड में जो पी है वो पूरा का पूरा यहीं आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा?
पी की स्पीड 6, 1 सेकंड में यहीं का यहीं आ जाएगा, और Q 1 सेकंड में यहाँ पहुँच पाएगा, ठीक है। फिर P अगले सेकंड में P फिर यहाँ आ जाएगा, और Q तुम्हारा यहाँ कहीं पहुँच पाएगा, और जो P है ना वो Q को क्रॉस करता हुआ यहाँ पहुँच पाएगा। तीसरे सेकंड में P फिर क्रॉस करेगा, फिर यहाँ पहुँचेगा, लेकिन Q सिर्फ 3 मीटर तक पहुँच पाएगा। फिर P एक बार और क्रॉस करेगा, ऐसे ही क्रॉस करते करते P जो Q को कई बार काट देगा। कितनी बार काट देगा, तो वो काटना है तुम्हें एग्जैक्टली 2 बार। उसके लिए B की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो सुनो, मीटिंग पॉइंट निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें लिखनी पड़ती है रिलेटिव स्पीड, RS बोले तो रिलेटिव स्पीड डिवाइडेड बाय SCF ऑफ दोनों की स्पीड का, स्पीड 1 और स्पीड 2, जो भी तुम्हें क्वेश्चन में दे रखी है दोनों की स्पीड का SCF लिया जाता है। क्या लिया जाता है, SCF लिया जाता है, उसका डिवाइड मार दिया जाता है रिलेटिव स्पीड में, जो कुछ आ जाए वही तुम्हारा मीटिंग, उतने ही तुम्हारे मीटिंग पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। यहाँ आ जाओ, हम उठाते हैं एक एक से। हमने मान लिया P की वैल्यू तो हमारी 6 ही है, मैंने मान लिया कि चलो Q की वैल्यू में 1 मान ले रहा। अगर मैंने Q की वैल्यू 1 मान ली तो दोनों भाग रहे, सेम डायरेक्शन में भाग रहे, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, दोनों की माइनस कर देते हैं अपन सेम डायरेक्शन में, तो वो बचेगी हमारी 5 अपॉन, बताओ 6 का 1 का SCF कितना होगा, 1 ही होगा। 1 से काटोगे 5 को कितना आएगा, 5 आएगा। मीटिंग पॉइंट तुम्हारे कितने आ गए, 5 आ गए। लाने कितने थे, 2 लाने थे, इसका मतलब ये गलत है। अब तुम रखो 6 और 2 को, जब हम 6 और 2 रखेंगे तो इन दोनों का जो रिलेटिव स्पीड है वो कितना आएगा, 4 आएगा। अब हमें इसका SCF निकालना है तो वो कितना आएगा, 2 आएगा। 2 से काटोगे 2 आ जाएगा। मीटिंग पॉइंट कितने आ गए हमें, 2 आ गए। लाने कितने थे, 2 आने, ये हो सकता है। आगे चेक कर लो, 6 और 3 को भी देखते जाओ। तो देखो इनका रिलेटिव स्पीड कितना होगा, माइनस कर देंगे 3 आ जाएगा। SCF कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कट जाए कितना आ जाएगा, मीटिंग पॉइंट बना जाएगा, गलत हो गया क्योंकि मीटिंग पॉइंट हमें 2 लाने हैं। अगर हमने रखा 6 और 4 तो हमारे रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इसका SCF कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कट जाएगा कितना आ जाएगा, 1। ये भी हमारा गलत हो गया। मीटिंग पॉइंट हमें कितने चाहिए, 2 चाहिए। अगर हमने रखा 6 को और 5 को, हमारा रिलेटिव स्पीड बना जाएगी, SCF बना जाएगा, हमारा पॉइंट आ जाएगा 1, वो भी हमारा गलत हो गया। इसका मतलब ये है कि B की जगह आप सिर्फ इन 5 वैल्यू में से बस एक ही वैल्यू रख सकते हो, वो तुम्हारी 2 है। आप उसको रख दोगे, आपके 2 मीटिंग पॉइंट निकल के आ जाएंगे, ठीक है। मतलब इन 5 में से सिर्फ एक ही ऐसी वैल्यू है जो मीटिंग पॉइंट 2 बना सकती है, उसके अलावा दूसरी तुम्हारी है ही नहीं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, मीटिंग पॉइंट आपका एक ही बनेगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका B, ठीक है। सॉल्व करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 10 को। एक डीलर है, प्रोफेसिंग है टू सेल हिज गुड एट कॉस्ट प्राइस पे। मैं कह रहा है वो सबके ऊपर कह रहा है कि मैं अपनी चीज़ों को कॉस्ट प्राइस पे बेचता हूँ, लेकिन गड़बड़ क्या करता है, 950 ग्राम यूज करता है 1 किलो की जगह पे। यहाँ सुनो, मैंने आपको करा रखे हैं डिसऑनेस्टी शॉपकीपर वाले, बेईमान दुकानदार वाले। यहाँ लिखना है CP, यहाँ लिखना है SP। CP बोले तो जेम से लगा क्या, SP बोले तो हमें मिला क्या। जो दुकानदार है उसने क्या करा, अपनी जेम से तो लगने दिए 950 ग्राम, लेकिन सामने वाले से पैसे ले लिए 1000 ग्राम के, ठीक है। 0 से 0 कट गया, 5 से काटोगे 5 बन जाए 5, 5 9 जा 45, 5 से कट जाएगा 20 बार में। बताओ कितने का प्रॉफिट हो गया, आपको हो गया 1 रुपये का प्रॉफिट। किस पे हो गया, 19 पे, इंटू 100। 90 से काटोगे 5 टाइम्स कटेगा, 19 5 जा 95, रिमाइंडर बचेगा 5, सो हो जाएंगे 50। 90 हो जा 38, 93 या 57, 3 टाइम्स करोगे ज़्यादा हो जाएगा, 2 टाइम्स ही कटेगा। ऑप्शन नंबर कहाँ है आपका, सेकंड वाला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। नंबर 11, एक ट्रेडर है, अलाउ कर रहा है 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 30% कैश डिस्काउंट। इफ द लिस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 1200 रुपया, देन द सेलिंग प्राइस क्या होगी। इस क्वेश्चन को हम कई मेथड से कर सकते हैं। देखो सबसे पहला मेथड, यहाँ देखो, सबसे पहला मेथड होगा आपका सक्सेसिव। सक्सेसिव क्या होता है, सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला आपने देख रखा है, x + y माइनस एक्स बाई अपॉन 100। एक डिस्काउंट आपका 20 का है, दूसरा डिस्काउंट आपका 30 का है, माइनस लिख देंगे 20 × 30 अपॉन आ जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये हो गया आपके 50, 50 माइनस कर देंगे 6, हमारा आ जाएगा हमारा आ जाएगा 44%। इतने का हमें क्या करना है, डिस्काउंट सामने वाले को देना है, ठीक है। ये हमें डिस्काउंट देना है, मतलब डिस्काउंट देने का, माइनस करने का, ठीक है।
₹1200 का सामान था, अगर आप सामान को 44% के डिस्काउंट पर बेचोगे तो बताओ बेचोगे कितने में? तो आप इसको बेचोगे कितने में? 56% में। मतलब 44% का तो डिस्काउंट ही दे दिया, तो बचा कितना? 56%। आप निकाल दो 1200 का 56% कितना होता है, वही आपका सीधा का सीधा आंसर निकल के आएगा। 12 6 जा 72, 12 6 72, कैरी आ गई 7, 12 5 जा 60, 60 और 7 67। ये रहा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एक मेथड। इसके और भी मेथड हो सकते हैं। यहाँ सुनो, हमारा आर्टिकल था ₹1200 का, हमने उस पर डिस्काउंट मारा पहले 20% का, हमारा कुछ आ गया, हमने उस पर फिर डिस्काउंट मार दिया 30% का। ठीक है, जब आप 1200 पे 20% का डिस्काउंट मारोगे तो सामान को बेचोगे कितने परसेंट में? 80% बेचोगे कि नहीं बेचोगे? तो 1200 का जब 80% निकालोगे तो आपका 960 आएगा। 12 8 96, 960 निकल के आएंगे। ठीक है, जब आप 960 में 30% का डिस्काउंट मारोगे तो सामान को बेचोगे कितने में? 70% बेचोगे। तो 96.7 जो आपका होता है 672 आपका आ जाएगा यहाँ पे सीधा सीधा ए आंसर। तीसरा मेथड आपका ये हो सकता है, ₹1200 का सामान था, सबसे पहले क्वेश्चन में 20% का डिस्काउंट मारा। 20% की जो फ्रैक्शन फॉर्म होती है 1/5 होती है, नीचे वाला सेम टू सेम, उसमें 1 का डिस्काउंट मार दिया तो आएगा ऊपर 4, 5 में से 1 घटा के 4। दूसरा कह रहा है, दिया है 30% का डिस्काउंट कि फ्रैक्शन में होती है आपकी 3/10, नीचे सेम टू सेम लिख देंगे, ऊपर का डिस्काउंट मतलब 7, 10 में 3 का डिस्काउंट मारोगे, सामान बेचोगे कितने में? 7 में। एक जीरो से आपका 1 जीरो कट गया। नीचे सर ने बता रखा है कभी भी अगर आपका नीचे 5 आ जाए उसको 10 बना लो, ऊपर भी 2 का मल्टीपल नीचे भी 2 का मल्टीपल, 10 बन गया तो 10 से 0 कट जाएगा, आपका बचेगा 12 × 8 × 7, जिसका मल्टीप्लाई मारोगे सो आपका आ जाएगा 672। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। इसको आप 3 मेथड से कर सकते हो, पर परसेंटेज आपकी अच्छी दे रखी है 20% 30%, आप इसमें सक्सेसिव भी लगा सकते हो, इसको भी कर सकते हो, जो आपको सही लगे आप वो कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कह रहा x + 1/x = 7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर 6 + 1/x की पावर 6। इसको देखो, जब आपको x + 1/x मान के चलो आपको k दे दे और आपसे वैल्यू पूछ रहे सामने वाला कि बताओ x² + 1/x² क्या होगा, तो आप लिखोगे k² - 2। ठीक है, अब मुझे इसका क्यूब कर दूंगा तो मेरा 6 निकल के आएगा। अगर आप इसका क्यूब कर दोगे तो आएगा x की पावर 6 + 1/x की पावर 6। आप ध्यान करो, जब p + 1/p = मान के चलो आपका t दे रखा है, तो बताओ p³ + 1/p³ क्या होगा? ये होगा आपका t³ - 3t। होता कि नहीं होता? उसी तरीके से इसको मान लो ये p दे रखी है, तो p + 1/p आपका इतना दे रखा है, तो p का क्यूब + 1/p का क्यूब क्या बनेगा आपका? इसका क्यूब -3t। मतलब इस सामने वाले का तो कर दो क्यूब और इसमें से माइनस कर दो 3 टाइम्स खुद इसी को, मतलब किसको? k² - 2 को। ठीक है, ठीक है। हमारे क्वेश्चन में k की वैल्यू हमें 7 गिवन है, हम यहाँ पे 7 रख देंगे। 7 का स्क्वायर करोगे 14 आ जाएगा, 14 आने से 2 माइनस करोगे सो आ जाएगा 47 का क्यूब -3 × 7 का स्क्वायर करोगे 14 आ जाएगा, 14 आने में से 2 माइनस कर दोगे 47 हो जाएगा। 47 3 आपका 141 होता है, माइनस यहाँ लिखना है 47 का क्यूब। ठीक है, 47 का क्यूब आपका क्या होता है? 47 का क्यूब आपका होता है 103823। 1,03,823 रुपया जो होता है वो तुम्हारा होता है 47 का क्यूब। इसमें से अपन माइनस कर देंगे इसको, तो जब आप 3 में से 1 माइनस करोगे तो आपका कितना निकल के आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2 में से 4 करोगे 8 आ जाएगा, 8 में से 2 करोगे 6 आ जाएगा, यहाँ 301। 1,03,682 रुपया। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे क्या कह रहा है? द करेंट एज ऑफ सुधीर एंड आशीष आर इन द रेशियो 5:7। 12 साल पहले 12 ईयर एगो द रेशियो ऑफ their ages is 1:2, देन व्हाट विल बी द एज ऑफ सुधीर आफ्टर 5 years फ्रॉम नाउ। यहाँ देखो, प्रेजेंट में सुधीर की और आशीष की दोनों की एज का रेशियो दे रखा है 5:7। ठीक है, फिर हमसे कह रहा है 12 साल पहले, कब पहले? 12 साल पहले इन दोनों की एज का रेशियो 1:2 था। ठीक है, हाँ सुनो, इस तरीके के क्वेश्चन करने के लिए मैंने आपको बता रखा है, आप यहाँ लिखो 5 और 7, आप यहाँ लिखो 1:2। 12 साल कम इसमें भी करने हैं और 12 साल कम इसमें भी करने हैं।
5 2 जा 10, 7 1 जा 7, 5 दूनी 10, 7 एकम 7, 10 में से 7 माइनस करोगे कितने बच जाएंगे? 3 बच जाएंगे। 2 का गुणा करोगे 12 में 24 आएंगे, 12 का करोगे 1 में 12 आएंगे, 24 में से 12 माइनस कर दो कितने बचेंगे? 12 बचेंगे। 1 की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 4, 4 का मल्टीप्लाई ऐसे मार दो, 4 का मल्टीप्लाई ऐसे मार दो, 4 पंचे कितने हो गए? 20 हो गए, और 7 चौक क्या हो गया? 28 हो गए। 5:7 आपका कब का था? प्रेजेंट का था। प्रेजेंट में 20 साल का है सुधीर और राशि से 28 साल का। क्वेश्चन कह रहा है आज से 5 साल के बाद सुधीर कितने साल का हो जाएगा? आज से 5 साल के बाद सुधीर 25 साल का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 हमारा क्या कह रहा है? एक मैन है, वो इन्वेस्ट आ टोटल सम ऑफ 10,000 रुपए का इन अ कंपनी के अंदर। अ पार्ट ऑफ द सम वाज इन्वेस्टेड एट 10% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम एंड द रिमेनिंग पार्ट को कर दिया 15% पर एनम। इफ द टोटल इंटरेस्ट इनकर्ड टू हिम इन 2 सालों में इज इक्वल टू 2400 रुपया, द सम इन्वेस्टेड एट द 15% इंटरेस्ट पर एनम इज कितना होगा? इस क्वेश्चन को हम कोशिश करेंगे एलिगेशन से करने की। तो देखो ये मैं कैसे एलिगेशन से सॉल्व करता हूँ। यहाँ देखो अभी तुम हमें पता है ऐसा इज इक्वल टू होता है PRT अपॉन 100। ऐसा ही हमारा कितना दे रखा है? 2400 रुपया दे रखा है। प्रिंसिपल कितना था? 10,000 रुपये था। रेट कितनी है वही तो हमें पता ही नहीं है अभी हमें। टाइम था 2 साल का अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, आप 2 से काटोगे 12 कट जाएगा, रेट हमारी आ जाएगी 12%। इसका मतलब ये है अगर हम अपने 10,000 रुपये को सीधा का सीधा 12% की रेट पर इन्वेस्ट कर देते तो 2 साल में हमारे लिए 2400 रुपये मिल जाते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या? हमने 10,000 में से कुछ हिस्सा दे दिया अपना 10% की रेट पे और कुछ हिस्सा हमने दे दिया 15% की रेट पे। लेकिन अगर हम दोनों से कमाना चाहते इकट्ठा मिला के तो हमें 12% मिलते कि नहीं मिलते। यहीं से हो गया तुम्हारा एलिगेशन का जन्म। एलिगेशन कब लगता है? एलिगेशन जब लगता है जब बोथ ही कंडीशन हमें क्वेश्चन में मिल जाए। बोथ ही कंडीशन कैसे? हाँ सुनो, 10% लगाता सो जो भी ब्याज मिलता, 15% लगाता जो भी ब्याज मिलता, लेकिन यहाँ पे क्या लग गया तुम्हारा? दोनों से मिला के 12% मिलेगा। तो सुनो फिर यहाँ पे इसमें से इसको माइनस करो सो 2 बचेगा, सॉरी 3 बचेगा। इसमें इसको माइनस करो सो कितना बचेगा? 2 बचेगा। 3:2। दिस इज योर रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट। 3 और 2 5 की वैल्यू होगी। इन्वेस्टमेंट कितना था तुम्हारा? 10,000 रुपये था। ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितनी है? कितने का मल्टीपल चल रहा है? या 1 की वैल्यू कितनी आएगी तुम्हारी? 2,000 रुपये निकल के आएगी। 2,000 का मल्टीप्लाई इसमें मार दो, 2,000 का मल्टीप्लाई इसमें मार दो। 6,000 रुपये इन्वेस्ट करे थे आपने जब 10% लगाई थी। 4,000 रुपये आपने इन्वेस्ट करे थे जब आपने 15% लगाई थी। आपको क्या निकालना था? 15% वाला लगाना था। 15% में आपने 4,000 इन्वेस्ट करे थे। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कह रहा? ए बी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ, पी बी अ पॉइंट ऑन इट एंड एंगल ए ओ पी क्या होगा? ए ओ पी दे रखा 95, ओ बी पी हमसे पूछा है। सुनो, एक हमारा सर्कल है जिसका सेंटर आपका ओ है, एक डायमीटर है उसका नाम है आपका ए बी, एक पी पॉइंट है जो बन रखा है सर्कल के ऊपर, और हमसे पूछा, हमें बोला गया है ए ओ पी, ए ओ पी, ए वाला जो एंगल है वो दे रखा है हमें 95 डिग्री। हमसे पूछा गया है ओ बी पी, ओ बी पी हमसे पूछा गया, वो बताओ ए वाला एंगल क्या बनेगा? ए वाला एंगल क्या बनेगा? ये पूछा हमसे, ए वाला एंगल ओ बी पी। तो सुनो हमारी बात, ये जो कॉर्ड है, ये वाली कॉर्ड, इसको देखो ध्यान से, इस कॉर्ड से इस वाली कॉर्ड से बनाया गया सेंटर पे एंगल अगर आपका 95 डिग्री का है तो इसी कॉर्ड से बनाया गया, बताओ सरकमफेरेंस पे एंगल कितने का होगा? इसी कॉर्ड से बनाया गया सरकमफेरेंस पे, इसका आधा होता है कि नहीं होता है? बताओ मेरे को। 95 का जब आप आधा करोगे तो आपका निकल के आएगा 47.5। ऑप्शन नंबर आएगा आपका थर्ड ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा 47.5। हमारा क्वेश्चन 16 दे रखा है कॉस बीटा अपॉन सेक अल्फा इक्वल टू 15।
क्वेश्चन कह रहा है कॉस बीटा अपॉन सेक अल्फा इज इक्वल टू 15 और कह रहा है साइन बीटा अपॉन सेक अल्फा इज इक्वल टू दे रखा है 16, ये हमें दे रखा है और हमसे पूछा क्या है, बताओ क्या होगा आपका, क्या निकालना है हमें, साइन स्क्वायर बीटा आपका क्या होगा। ठीक है, यहाँ देखो मैंने क्या करा, इस पूरे के पूरे को डिवाइड मार दिया इससे, मतलब मैंने लिखा इससे इसको डिवाइड मार दो, इससे इसको डिवाइड मार दो बस दोनों को। देखो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा यहाँ पे साइन बीटा अपॉन सेक अल्फा पूरा का पूरा डिवाइडेड बाय कॉस बीटा अपॉन सेक अल्फा इज इक्वल टू 16/15। ठीक है, सेक अल्फा से सेक अल्फा कट गया, साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा। आपको ध्यान है साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और कॉस थीटा होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कट जाएगा, आपका बचेगा परपेंडिकुलर और बेस। यहाँ देखो साइन थीटा हमारा क्या होता है, पी अपॉन एच होता है अपॉन कॉस थीटा हमारा क्या होता है, कॉस थीटा होता है हमारा बी अपॉन एच। वो हमें क्या दे रखा है 16 और 15, ऐसे कट गया एच, पी अपॉन बी, मतलब परपेंडिकुलर हमारा 16 आ गया और बेस हमारा 15 आ गया। एक हमारे पास ट्रायंगल है, ये हमारा एंगल दे रखा है बीटा, ठीक है, जो हमारे सामने बीटा था, उसके सामने जो परपेंडिकुलर है वो 16 है और जो हमारा बेस है वो हमारा कितना है 15 है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या, हमें निकालना है साइन स्क्वायर बीटा, मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का हमें स्क्वायर निकालना है। ठीक है, हमारा परपेंडिकुलर कितना है 16 है, 16 का स्क्वायर तो हम कर देंगे तो हमारा 256 आ जाएगा। हमें लिखना है हाइपोटेनियस, ऑप्शन देख लो पहले में और दूसरे में, दोनों में दे रखा है 256 और 256। अब मुझे बात बताओ क्या ये वैल्यू मेरी माइनस में आएगी, नहीं आएगी। माइनस में मेरी वैल्यू काय को आएगी इसमें, मुझे तो बस अकेला हाइपोटेनियस निकालना है, मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाओ मेरा हाइपोटेनियस आ जाएगा। तो प्लस का आएगा माइनस का आएगा, अरे ऑब्वियसली प्लस का ही आएगा। तो दोनों ऑप्शन में 481 दे रखी, हमें निकालने की जरूरत नहीं है, हम सीधे 481 लिखेंगे, ऑटोमेटिकली हमारा आंसर आ जाएगा, खत्म बात हो गई बस। अब हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री और प्लस टेन 30 डिग्री क्या होगा। सबकी वैल्यू हमें पता है, साइन 30 आपका 1/2 होता है, कॉस 30 √3/2 होता है और टेन हमारा 1/√3 होता है। हमारा जो एलसीएम है वो एलसीएम निकाल लो, नहीं निकाल, जो इच्छा वो कर लो आप लोग। अगर आपको एलसीएम निकालना तो एलसीएम निकाल लो, नहीं निकालना है तो पहले इन दोनों को जोड़ दो। इन दोनों को जोड़ोगे तो हो जाएगा 1 + √3/2, यहाँ आ जाएगा 1/√3। √3 को आप यहाँ पहुँचाओगे तो देखो √3 का जब 1 में मल्टीप्लाई होगा तो √3 आएगा, √3 का 3 में करोगे तो 3 आएगा, प्लस 2 का यहाँ करोगे तो 2 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 2√3। ऊपर क्या बचा 5 + √3 और नीचे आ गया 2√3। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर पहले ही में दे रखा है। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 हमारा देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन 18 कह रहा है सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25/18। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है सेक 4 थीटा माइनस टेन 4 थीटा क्या होगा। मैं बता रहा हूँ क्या होगा, ये होता है हमारा क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा और इसमें मल्टीप्लाई मार दो सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म लेकर रखा है, एक बार माइनस एक बार प्लस, इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है 25/18 इंटू और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये तो हमारा 1 होता है। 3 फॉर्मूले होते हैं हमारे, एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एक होता है हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एक होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये तीनों के तीनों फॉर्मूले रट लो अपने पास। तो सेक स्क्वायर और टेन क्या होता है तुम्हारा 1 होता है, तो मैंने 1 लिख दिया, ये इतना लिख दिया, इसे मल्टीप्लाई मारोगे सेम टू सेम निकल के ही आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर 25/18। क्वेश्चन 19 हमारा क्या कह रहा है, इफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 73920, द हाइट ऑफ द कोन इज 160, फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस। हाँ सुनो,
वॉल्यूम क्या होता है कोन का? वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। कितना दे रखा है वॉल्यूम? 73920 इक्वल टू 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारे पास है नहीं और हाइट दे रखी है हमारे पास 160 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी एक काम करो, इसको 12 से काट दो 11 से। 11 2 या 22, 11 6 या 66, हमारे पास बचेंगे 7, 79 हो गए। 11 7 या 77 बचे 2, 11 2 या 22, 0 के 0। ठीक है, अभी काम करो, 0 से 0 काटो, 16 से काटो सीधा का सीधा। 16 4 जा 64, बचे 3 और 16 2 जा 32। क्लियर है? अब 2 से काट दो, 2 से कट जाएगा 21 बार। यहाँ सुनो, यहाँ से क्या बचा 21, 7 3 21, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 21 ऊपर चले गए, इक्वल टू यहाँ क्या बचा आर स्क्वायर। रेडियस आ गया अभी कितनी 21। हमें डायमीटर निकालना था, 21 का डबल क्या होता है 42 होता है। हमारा डायमीटर आ गया कितना 42। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 20। ए एंड बी हैव सम टॉफीज, कुछ टॉफीज हैं ए और बी के पास। इफ ए गिव्स 1 टॉफी टू बी एंड देन दे हैव द इक्वल नंबर ऑफ टॉफीज। मतलब ए और बी के पास कुछ टॉफी हैं, ए और बी के पास कुछ टॉफी हैं, तो क्या कह रहा है, ए गिव्स 1 टॉफी टू बी। अगर एक टॉफी अपनी निकाल के बी को दे दे तो उनके पास सेम अमाउंट में टॉफी हो जाती हैं। अगर B gives 1 toffee to A, then the toffee will A are double with B, तब उनके पास क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। कहने का मतलब ये है, अगर A अपने में से एक कम कर दे और वो B को दे दे, क्वेश्चन कह रहा है दोनों सेम टू सेम हो जाएंगे। दूसरी बात, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा A माइनस बी इक्वल टू 2 हो जाएगा। कैसे? b यहाँ आ जाएगा, a में से माइनस हो जाएगा, 1 वहाँ चला जाएगा, सो हो जाएगा 2, a माइनस बी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, यदि b अपनी एक टॉफी a को दे दे, मतलब a को तो मिल जाए एक टॉफी, लेकिन माइनस किस में से हो जाए, b में से हो जाए। b में से एक टॉफी आ जाए a के पास, फिर कह रहा है a आर डबल विथ b, देन द टॉफी विथ a आर डबल विथ b। मतलब a की टॉफी जो है वो डबल हो जाएगी एज कंपेयर टू बी के। मतलब ए प्लस में जोड़ दिया जाए और बी में एक कम कर दिया जाए, तो जो ए की टॉफी हैं वो डबल हो जाएंगी किसकी, बी की टॉफी के। अगर ए ये 1 यहाँ जाएगा सो हो जाएगा a प्लस 1, ए यहाँ जाएगा b यहाँ वाला जाएगा सो हो जाएगा 2b माइनस 2। ठीक है, अगर 2b इस तरफ आएगा तो a माइनस 2b इज इक्वल टू, सॉरी 1 यहाँ पे, वहाँ जाएगा सो जाएगा माइनस का 3। ठीक है, एक इक्वेशन हमारी ये बन गई और एक इक्वेशन हमारी ये बन गई। हमारे पास 2 इक्वेशन निकल के आ गई। हमें दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। कैसे? a माइनस बी इज इक्वल टू 2 है, a माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस 3 है। हमने क्या करा, हमने नीचे वाले इक्वेशन को माइनस कर दिया, तो जो माइनस वाले साइन है वो प्लस हो जाएंगे, जो माइनस वाले वो प्लस हो जाएंगे। a में से निकालने किसकी है, दोनों की टोटल निकालनी है, दोनों के पास टोटल कितनी होंगी। a में से कट गया, माइनस बी है, प्लस का 2b है, एक b बचेगा, और 3 और 2 कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। b की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अगर आप a माइनस बी इक्वल टू 2 दे रखा था इक्वेशन नंबर पहली, इसमें आप 5 पुट कर दो, b की वैल्यू 5 वहाँ जाएगा, जुड़ जाएगा, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। a और b के पास दोनों मिला के 12 टॉफी निकल के आएंगी। ऑप्शन नंबर a इज योर करेक्ट आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है हमारा 85/34 इंटू 1/18 माइनस ब्रैकेट 46/69। जो डिवाइडेड का निशान लगा है अगर उसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो वो उल्टा हो जाता है। सो 135/27 ब्रैकेट बंद माइनस 86/129, डिवाइड का निशान मल्टीप्लाई में करेंगे तो वो उल्टा हो जाएगा 91/14, और यहाँ पे लगा है ऑफ 112/36। ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी से अपन इसको काटते हैं। देखो 17 5 जा 17 2 जा, अब कुछ नहीं कट रहा है। यहाँ जाओ, 23 से 2 टाइम्स और 23 से 3 टाइम्स। 3 से काटोगे तो कटेगा तुम्हारा 3 4 जा 12 और 3 5 जा 45। 9 से काटोगे 5 टाइम्स, 9 से कट जाएगा 3 टाइम्स, अब कुछ नहीं कटेगा। 43 2 जा होते हैं, 42 3 जा होते हैं। ठीक है,
7 से काटोगे 7 बन जा 7, 7 3 या 21 और 7 से कटेगा 2 टाइम्स में और 2 से कट जाएंगी ए वाली 2। ठीक है इसको काटो, ये किससे कट रहा है 4 से कट रहा है, 4 से काट दो 4 2 जा 8, 4 8 जा 32 और 4 से कट जाएगा 9 टाइम्स। ठीक है इतनी हमारी सारी की सारी कहानी काट दी मैंने। यहाँ बचेगा 5 बन जा 5, 18 2 जा 36 माइनस, यहाँ आ जाओ 5 2 जा 10 और 3 के 3, यहाँ आ जाएंगे तुम्हारे ब्रैकेट के अंदर 10/3 माइनस, यहाँ आ जाओ 13 और 3 मतलब 13/3 ब्रैकेट बंद हुआ, यहाँ लगेगा ऑफ, यहाँ आ रहा है 28/9। यहाँ बचा 5/36, इधर आ जाओ अभी तुम, बेस सेम है डायरेक्ट माइनस हो जाएंगे, सो बचेंगे माइनस के 3, लेकिन जो माइनस के 3 बचेंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो हो जाएंगे प्लस के 3/3 मल्टीप्लाई बाय 28/9। ठीक है 3 से 3 उड़ गए तुम्हारे, इनका कोई काम ही वही नहीं है। यहाँ आ जाओ, अब तुम्हारा बचता है 5/36 प्लस 28/9। मैं कह रहा हूं आपसे, आप एक काम करो, दोनों के बेसों को सेम टू सेम कर लो, इसको भी 36 ही बना लो। ठीक है मुझे इसका ऑप्शन लग रहा है, इसका ऑप्शन तुम्हारा डी बन सकता है और बी भी बन सकता है और सी भी बन सकता है, लेकिन पहला तो कभी नहीं बनेगा। यहाँ आ जाओ, तुम्हारा एलसीएम कितना आ गया 36 निकल के आ जाए, ये आ गया 5 प्लस 28 4 जा कितने होते हैं 24 जा 80, 8 4 जा 32, तो तुम्हारे आ जाएंगे 112 प्लस 5 करोगे तो तुम्हारे आ जाएंगे 117/36। तो देखो 3 टाइम्स तो कटेगा 36, 3 जा सॉरी 3 टाइम्स तो कटते 36, 3 जा निकल के आएंगे तुम्हारे 108, 3 टाइम्स हो गया 108, रिमाइंडर कितना बचा तुम्हारा 9 और नीचे का 36, सो काट दो 3 3 जा 9, 3 4 जा, सो 9 बन जा 9, 9 4 जा 36, 1/4। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 22। एक इनलेट पाइप है, पूरे के पूरे टैंक को 140 आवर्स में भर सकता है, जबकि एक आउटलेट पाइप है, ड्रेन्स कंप्लीटली फिल टैंक इन 63 आवर्स में खाली कर सकता है। 8 इनलेट पाइप लगा दो, 22 आउटलेट पाइप लगा दो साइमल्टेनियसली व्हेन द टैंक इज एम्प्टी, पूरा का पूरा टैंक खाली है, इन सभी को लगा दो, देन द टैंक गेट्स कंप्लीटली फिल्ड 10 हावर, उसके बाद टैंक 105 घंटे में भर जाएगा। कह रहा है बताओ बाई की वैल्यू क्या होगी। यहाँ देखो कह रहा है एक इनलेट पाइप है ए, वो सारे के सारे टैंक को 140 घंटे में भर सकता है, भरने वाला है प्लस लगा दो। बी माइनस करने वाला है, वो 63 घंटे में 63 आवर में पूरे के पूरे टैंक को खाली कर सकता है। यहाँ देखो हमें इसका एलसीएम निकालना है, इन दोनों के बीच में देखो 7 कॉमन है, 7 कॉमन, यहाँ लिख लो 7 से ए वाला कितनी बार में कटेगा 20 बार में, ए वाला कितनी बार में 9 बार में, हमारा एलसीएम ये आ गया। 140 का डिवाइड मारोगे 27, 140 बचेगा कितना 9, 63 का डिवाइड मारोगे 7 9 जा 63 बचेगा कितना 20। ये आ गई दोनों की एफिशिएंसी। क्वेश्चन कह रहा है 8 तो है इनलेट पाइप और खाली करने वाले कितने हैं तुम्हारे 22 हैं तुम्हारे आउटलेट पाइप, खाली करने वाले कितने हैं 22 पाइप हैं, 22 पाइप। इन सभी को खोला गया, इन्होंने काम करा है 105 घंटे तक और इन्होंने पूरा का पूरा काम खत्म कर दिया। ये है इनकी एफिशिएंसी, ये प्लस वाला है, ये खाली करने वाला है, सो ये माइनस हो गया। 105 घंटे तक काम करा, यहाँ आ गया हमारा टोटल वर्क। ठीक है, ए की वैल्यू आपकी 9 है, सो आप यहाँ 9 पुट कर दो, 9 8 जा कितने होगा 72। बी की वैल्यू हमारी 20 है, सो आप यहाँ लिख दो 20/। ठीक है, बाहर चल रहा है 105 इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा 7 × 20 × 9। ठीक है, आप 7 से इसको काट दो, 7 बन जा 7, 7 5 जा 35, 5 से काटोगे 4 टाइम्स, 5 से काटोगे 3 टाइम्स, 3 से काटोगे 9 को 3 टाइम्स, यहाँ बच जाएगा आपका 12। यहाँ है आपका 72 माइनस 20/12, यहाँ आएंगे 72 में से माइनस हो जाएंगे, बचेंगे 60, 20/, वहाँ चले जाएंगे, वहाँ पहुँच जाएंगे, 20 से काटोगे 3 टाइम्स में कटेगा, बाई की वैल्यू कितनी आ गई 3 निकल के आ गई। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट इज द सेंट्रल एंगर करस्पॉन्डिंग टू द सेक्टर इंडिकेटिंग द एक्सपेंसेस इकर्ड ऑन द हेल्थ। सब कुछ दे रखा है, हमसे पूछा गया है बताओ हेल्थ पे जो खर्चा करा है वो कितना एंगल बना रहा है। यहाँ सुनो, बताओ हेल्थ पे कितना खर्चा हो रहा है। हेल्थ पे हो रहा है 15,000 रुपये का खर्चा, हो रहा कि नहीं हो रहा, कितने में से, इस पूरे में से इन सभी को जोड़ो कितने हो रहे हैं। सो देखो
15,000 और 8,000 आपके 23,000 हो गए। 23,000 और 2,000 25,000, 25 और 5 30, और 30 और 20 कितने हो गए? 50,000। 15,000 पूरा हेल्थ का है, कितने में से? 50,000 में से। तो 15,000 का हमें एंगल पूछ रहा, 50,000 का जो एंगल होता है वो होता है तुम्हारा पूरा का पूरा 360 डिग्री का। 4 जीरो से 4 जीरो उड़ा दो, 5 से कटेगा 3 टाइम्स 36 3 होते हैं आपके 108। कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। खत्म। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 हमें टेबल दिख रही है, हमें इतनी बड़ी बड़ी सी टेबल बन रखी है। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्या दे रखा है। कह रहा है इफ द नंबर ऑफ द आईआईटी बॉम्बे में इज 20% लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट आईआईटी मद्रास। कह रहा है जितने मद्रास में हैं उससे 20% लेस हैं कहाँ पर? आईआईटी बॉम्बे में। अगर इसकी फ्रैक्शन ऑफ 1/5 होती है, अगर मद्रास में 5 हैं तो फिर बॉम्बे में कितने हैं? 4x हैं। अगर मद्रास में 5x हैं तो बॉम्बे में क्या हैं? 4x हैं। ठीक है। अब देखो ऊपर देखो, टेबल के जस्ट ऊपर लिख रखा है द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट 2080। टोटल स्टूडेंट कितने हैं हमारे पास? 2080 हैं। टेबल की पहली लाइन में देखो, टेबल की जो पहली लाइन दे रखी है उसमें देखो दिल्ली में 430, कानपुर में 350, गुवाहाटी में कितने? 400। तो तुम बता दो 2080 में से इन तीनों ने कितने खा लिए? तो देखो 400 400 800 800 3 1100 1180। 1180 तो इन तीनों में ही चले गए, मतलब वो दोनों के बचे हैं, वो कितने बचे हैं? सो वो बचे हैं तुम्हारे भैया कितने? 900। खत्म बात, बस अकेले। कितने बचे? 900। ये हमारा कितना आ रहा है? 9x आ रहा है। 9x की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 900 हो गई है। तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी? 100 निकल के आएगी। हमसे क्या पूछा? आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे में 100 का मल्टीप्लाई कर दो, 100 आ गया तुम्हारा 400। खत्म बात आ गई। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 25। देखो जहांगीर हैड कवर अ डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर इन एन हावर। 90 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल कर दिया जहांगीर ने पूरे के पूरे 1 घंटे में। लेकिन कह रहा है ड्यूरिंग द फर्स्ट 25 मिनट में ही ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ 15.2 मीटर पर सेकेंड। शुरुआत के 25 मिनट तक वो 15.2 मीटर पर सेकेंड तक ट्रेवल कर रहा था, स्पीड से ट्रेवल कर रहा था। हाउ मेनी मीटर्स डिड जहांगीर कवर पर सेकेंड ड्यूरिंग द रिमेनिंग पीरियड टू रीच हिज डेस्टिनेशन जस्ट ऑन द टाइम। अब वो अपनी स्पीड कितने से भागे कि अब वो टाइम पर पहुंच जाए। मेरी बात सुनो, देखो क्या हुआ, 90 किलोमीटर की डिस्टेंस है, वो सारी की सारी ट्रेवल करनी है 60 मिनट के अंदर, 1 घंटे के अंदर पूरी की पूरी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है। ठीक है। उसने क्या करा, शुरुआत के 25 मिनट, इसमें क्या करा, शुरुआत के 25 मिनट तक वो भागा 15.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। यहां सुनो, कितनी स्पीड से? 15.2 मीटर पर सेकंड। इतने की स्पीड से भागा। कितने टाइम तक भागा? सर जी 25 मिनट तक। मिनट को सेकंड में चेंज कर दो, सो हो जाएगा 60 का मल्टीप्लाई मार देंगे। सेकंड से कट गया सेकंड, इसको हटाओगे 1 जीरो आएगा, उससे ए वाला जीरो कट जाएगा। तो 25 6 जा 150, तो 152 में हम गुणा कर देंगे कितने का? 150 का। हमें पता चल जाएगा कि सामने वाले ने कितने मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। सो 15 दूनी 30, 15 5 75, 75 और 3 78, 15 एकम 15, 15 और 7 22। सामने वाले ने 22,800 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। ये मीटर में है, अगर आप इसमें डिवाइड मार दोगे, डिवाइड मत मारो, क्या ही जरूरत है, छोड़ो, इतना ही छोड़ दो। ये क्या हो गया तुम्हारा? 22,800 मीटर। ठीक है। हमें टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी थी? 90,000 मीटर हमें जाना था। 90 किलोमीटर मतलब 90,000 मीटर जाना था। हम कितने चले गए? हम चले गए अभी 22,800, तो हम चल गए। मैं पूछ रहा हूं बचा कितना है, अभी आपका बचा कितना है? सो हम एक काम कर रहे हैं, इसमें से माइनस कर दे रहे हैं 22,800। हम माइनस कर देंगे, सो हमारे कितने बचेंगे यहाँ पे? 67,200। कितने बचेंगे हमारे? 67,200। इतने मीटर हमें जाना है। इतने मीटर जाने के लिए हमारे पास 35 मिनट और बचे हैं। देखो 25 मिनट तो हमने बर्बाद कर दिए, कितने मिनट और बचे हैं? 35 मिनट और बचे हैं। तो इतने मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, 35 मिनट में करनी है। अगर मिनट को सेकंड में चेंज कर दोगे सो आ जाएंगे यहाँ पे 60 सेकंड। ठीक है। हमसे यही पूछा उसने कि टाइम तुम्हें कितना लगेगा
सॉरी हमसे पूछा स्पीड क्या होगी, ठीक है, तो मीटर पर सेकंड हमारी स्पीड आ जाएगी, ठीक है। हम इसको काटते हैं अभी, 0 से कट गया 0, आप 6 से काट दो इसको, 6 बन जा 1, 6 बन जा 6, 6 बन जा 6 बचेगा 1, 6 2 जा 12 और 0 के 0। अब हम 35 का डिवाइड मारेंगे इसमें, देखो 35 2 जा 70, 35 3 जा होता है 105, 35 3 जा क्या होता है आपका 105, रिमाइंडर बचेगा आपका कितना 7, सो हो जाएगा 70, और 35 2 जा क्या होते हैं 70 होते हैं, 32 बार कट गया, ऑप्शन नंबर थर्ड आप इसका आंसर हो गया, ठीक है। आपने देखा इतना भयंकर क्वेश्चन लिख रखा है, इतना इजीली आपके सॉल्व हो रहे हैं। आपने इसके पहले टेबल वाला क्वेश्चन देखा, इतने इजीली सॉल्व हो रहा है। तो मेरा यही है उद्देश्य कि आपको क्वेश्चन तो बहुत बड़ा बड़ा सा दिखेगा, पर मैं कोशिश करूंगा उसको शॉर्ट से शॉर्ट करने की। ऐसे होंगे हमारे सारे के सारे सॉल्यूशन। ये था हमारा थर्ड का सॉल्यूशन। इस तरह के आगे भी हम करते रहेंगे। आप सभी को जय हिंद, जय भारत।